सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। पीछे आपको मैंने पेट से संबंधित वीडियो दिया, जो कि मैंने आपको बताया बहुत आवश्यक है। अगर आप साधना में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके नॉर्मल लाइफ में अगर आप साधक नहीं हैं तो भी वो उतना ही आपको फ़ायदेमंद होगा। आगे कुछ बताना चाहता हूँ। पहले थोड़ी सी बातें प्रैक्टिकल कर लेते हैं जो समझ में आया है। देखिए, मैंने उसमें भी हिंट आपको दिया था कि इस बॉडी को बहुत संभाल के रखिए। ये बॉडी से ही आप अपनी डिविनिटी को पा सकते हैं, वरना तो कोई कंडीशन नहीं है इस बॉडी के सिवा आप अपनी डिविनिटी को टच भी कर पाएँ। क्योंकि जितनी क्रियाएं होनी हैं, यदि आप क्रिया योग भी कर रहे हैं तो भी वो सारी उसमें तो बॉडी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि सहयोग में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। क्रिया योग में तो बिना बॉडी के आप कुछ कर ही नहीं सकते, और सहज योग में भी जितने अनुभव होंगे वो सारे इस बॉडी पे ही होंगे। और योग का जो अंतिम लक्ष्य होता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेना, शून्यता को प्राप्त कर लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, निर्वाण को प्राप्त कर लेना, वो भी बिना इस शरीर के संभव नहीं है। क्योंकि इसी शरीर में वो इंद्रियां हैं जिनको काबू करना है, या कहें तो हाँ, काबू करना, इंग्लिश में कंट्रोल करना एक ही बात है, ताकि ये तुम्हारे हिसाब से चलें, तुम इसके हिसाब से ना चलो। अभी तुम इंद्रियों के गुलाम हो। इंद्रियां जो देखना चाहती हैं वो तुम देखते हो, जो सुनना चाहती हैं वो तुम सुनते हो। अभी तुम अपने विचारों से ही मन की व्यवस्था क्रिएट होती है। उसी को मैं माइंड बोलता हूँ, या आप मन ही कह सकते हैं। अगर आप फिजिकल एंटिटी जो ब्रेन है, जिसे मैं ब्रेन बोलता हूँ, यदि उसको आप माइंड मान लेंगे तो आप फिर विचारों को मन मान लीजिए। तो ये आज तक ये मन ही तो आपको गवर्न करता है, कंट्रोल तो मन का है। जितने लोग मुझसे साधना सीख रहे हैं उन पे भी कंट्रोल मन का, अभी भी वो मन के कंट्रोल को नहीं तोड़ पा रहे। जो जो इस मन के कंट्रोल को तोड़ के आगे निकल रहा है, वही व्यक्ति अपनी आंतरिक स्वतंत्रता से कनेक्ट हुआ है, खुद के व्यक्तित्व से कनेक्ट हुआ है, अपनी शक्ति उसने पहचानी है, और एक असीम आनंद की उसे प्राप्ति हुई है। ये है, लेकिन इस शरीर के बिना ये असंभव है। क्योंकि साधना के बिना ये संभव नहीं, और साधना आप केवल शरीर से कर सकते हैं। ध्यान भी जो आप करेंगे वो भी इस शरीर के अलावा संभव नहीं है। तो इस बॉडी को, जैसा मैंने पिछले वीडियो में, शायद पिछले से पिछले में बताया, उपवास का जो मैंने बताया, निराहार ना रहिए, इसे सताइए मत, इसकी केयर कीजिए। इसीलिए मैंने पिछला वीडियो दिया कि पेट की साथ संभाल करिए। बहुत इंटेलिजेंट बॉडी है, खुद को सही करना जानती है। मेरे यहाँ पर 3 मस्से हो गए, शायद आपको दिख भी रहे हों, छोटे छोटे ये 3। आपने देखी होंगी ये मस्से बड़े होते हैं, किशमिश जैसी लटकने लगती। काफ़ी बड़े थे, बड़े होने लगे थे, ऐसा कहना चाहिए। जब से मैंने आहार बदला है, लगातार इनका साइज़ कम होता जा रहा है। मेरी पत्नी के माथे पर 2 मस्से थे, वो ख़त्म हो गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया, मेरी इस इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड की,
बहुत सालों से यहाँ पे बहुत सख्त रहती थी इसकी खाल, और फंगस इस पे खाल सी उतरती थी पूरे हाथ की। अचानक होने लगा, करीब 4-5 साल पहले से होने लगा था। और मेरे हिप साइड में भी वैसी सफ़ेद सफ़ेद खाल झिल्ली सी उतरती थी और बड़ी खुजली मचती थी। मैं देख रहा हूँ 3-4 महीने से, लगभग 3 महीने से, जब से मैंने एक आहार बदला है, अभी ये सब फंगल इन्फेक्शन चला गया है। हिप साइड पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जो मैंने परिवर्तन देखे हैं अपने अंदर। और बहुत पहले का मैं बताऊँ तो कोई 10 साल पहले की बात है, तो मैंने लगभग 6-8 महीने राजीव दीक्षित जी ने जो वाघभट्ट के सूत्र बताए थे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। और वो कहते थे सुबह उठते ही बासी मुंह का थूक आप लगाइए आँखों में। मैंने वो 8 महीने तक लगातार लगाया। मेरा जो नंबर था 1.75 था माइनस में, वो 1.5 हो गया। उसके बाद से, नहीं शायद 2 था 1.5 हो गया। उसके बाद से मैंने वो फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, 1.5 पर रुका हुआ है। तो ये भी किया जा सकता है। अब कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है कि मैं उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तब बच्चे नहीं हुए थे, वाइफ को भी कोई ज़्यादा काम नहीं था, तो उसमें थोड़ा सा खाना बनाने वाली को भी अटेंटिव रहना पड़ता है। तो फिर कभी देख लेंगे। खैर बात फिर दूसरी तरफ चली जाएगी, नहीं तो फिर पेट पे संबंधित। हाँ, तो बात कर रहे थे इस बॉडी की। ये एक तो बड़ी डिवाइन बॉडी है, अपनी डिविनिटी आप इसी से प्राप्त करोगे। दूसरी बड़ी इंटेलिजेंट है। अगर इसका केवल आप आहार ठीक कर दो, क्योंकि इस बॉडी में आप एक ही इंद्रिय है जिससे पोषण पाते हैं, जो आपकी जीभ है, जो टेस्ट भी करती है। और मैंने उसका तरकीब भी सब बताई, पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी मैं ये कहता हूँ, अगर आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं, तो मैंने बताया था आधा चम्मच चिया सीड सुबह भिगो के खा लीजिए, दोपहर को खा लीजिए या शाम को खा लीजिए, 2 टाइम खा लीजिए। और 2 चम्मच सब गोल रात को सोने से पहले सादे पानी में घोल के पी जाइए। इसबगोल को वेट नहीं कराना, नहीं तो उस चिया सीड को वेट कराना होता है। इसबगोल को वेट कराएंगे वो पत्थर जैसा हो जाएगा, या बहुत विस्कस, इतना विस्कस कि आपको खाने में अजीब लगेगा। उसको तुरंत घोल के पी जाइए। इतना भी यदि आप कर लेते हैं तो आप बहुत आराम आपको मिलेगा। जैसे सुबह सुबह बिना कुल्ला करे पानी पीजिए, और मुंह में कुल्ला कीजिए लेकिन पानी अंदर डालिए। दूसरा, उल्टे हाथ की करवट से सोइए, सीधे हाथ के पर लोड लगाए, सीधा हाथ हवा में होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप उल्टे हाथ की करवट से सोएंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। तो आगे आने वाला जो समय मैं देख रहा हूँ, जो एलिट्स के प्लान हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से इसकी सॉवरेंटी, इसकी प्योरिटी, इसकी डिविनिटी छीनना चाहते हैं। बहुत सारे आविष्कार उन्होंने कर रखे हैं। देखिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पैर कट गए, हाथ कट गया, आपने उसको एक लिम्ब लगा दिया और माइंड में एक चिप डाल दी, और वो उस हाथ से कंट्रोल हो रहा है उस चिप से, और उसको ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अब मेरा खुद का हाथ है। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो बंदा तो परेशान था, उसकी परेशानी दूर करी। लेकिन ये लोग लुभाएंगे आपको इस तरह से कि मान लीजिए कोई वीडियो गेम खेलने वाला है कि चिप लगवा लो, अब आपको बटन नहीं दबाने पड़ेंगे, बस आंखों से देखते रहो, जो सोचोगे वहाँ वो होता रहेगा। अब वीडियो गेम के पीछे तो बच्चे कितने पागल हैं, आपने देखा ही है। तो वो बच्चे लगवा सकते हैं अगर उनको पैसे का एक्सेस है। या कोई पियानो बजा रहा है, सिंथेसाइज़र बजाता है, वो कहते ज़रूरत ही नहीं है, कंप्यूटर सामने रख, माइंड से सेट कर, अपने आप साउंड आएगी। अभी उंगली भी नहीं बजा ली, अच्छा उंगली में कुछ फंबलिंग हो सकती है, लेकिन दिमाग से जब चलाओगे तो एग्जैक्ट की नोट बजेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जैसे आप वर्ड, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे काम करेंगे, दिमाग से हो जाएगा, आपको माउस वाउस चलाने की, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचते भर रहो, वहाँ लिखता चला जाएगा। कितना आसानी है।
हाथ चलाने से भी बचे। माउस भी आपके माइंड से कंट्रोल हो रहा है, आपको माउस कीबोर्ड पे हाथ लगने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग होंगे जो इसमें झांसे में आ जाएंगे, पर याद रखिए कि चिप लगी, डिविनिटी गई। तो आपको ये स्मरण रखना होगा और अपने बच्चों को ये तालीम देनी होगी कि इस तरह के किसी झांसे में ना पड़े। ये ज़्यादा दिन का खेल नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 साल ही चलेगा, जितने लोग उनके चुंगल में आ जाएं। अब इसे बहुत से गलत तरीके से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो एलिट का प्लान है, मारना चाहते हैं, ये है वो है। मेरा नज़रिया कुछ और है। मैं कहता हूँ कि आगे आने वाला समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है, लेकिन उस सुंदर वैसे वातावरण में हर किसी का प्रवेश निषेध है, क्योंकि गंदे लोग अगर घुस गए तो वो उसे भी गंदा कर देंगे। तो ये सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, इसमें आपकी सूझबूझ, आपकी चेतना का टेस्ट है कि कितना आप इसे पास कर पाएंगे। कौन उस फंदों में फंसेगा, जो फंसेगा वो गया। मेरा कर्तव्य है आपको चेताना, मैं आपको चेता रहा हूँ कि भाई उस फंदों में ना फंसना। और ईमानदारी से फिर भी मैं कहता हूँ, यदि आपकी चेतना का स्तर नहीं उठा, आप साधना में नहीं हैं, तो आप लाख कोशिश करें, आप बच नहीं पाएंगे। मैं कितना ही कह लूँ आपसे, आप बच नहीं पाएंगे। आप वो काम करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप देख लीजिएगा। तो उसके लिए साधना कीजिए। फिर भी जैसा मैंने बताया, जब तक आपके अंदर से कोई पीड़ा नहीं है, कोई उत्कंठा नहीं है, कुछ अपने बारे में जानने की इच्छा नहीं है, मैं कौन हूँ ये सवाल नहीं उठता। पीड़ा का तो एक सेकेंडरी फेज है कि जिसको संसार में रस खत्म हो जाए वो आ जाता है, वो उसका रिएक्शन है। लेकिन अच्छी सोल्स जो खुद ही चाह रही हैं, वो खुद ही क्वेश्चन उठ रहे हैं, भाई ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसी सोल्स अधिकतर स्टार सीड्स है। उनको किसी पीड़ा की आवश्यकता नहीं है, वो खुद को ही जानना चाहते हैं, वो आ जाते हैं। तो दो ही तरह के लोग मेरे पास हैं, और जो इनमें से कोई भी नहीं है वो लटक रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये भी हुई कि कुंडलिनी सहयोग का सबसे बड़ा खेल है कि आप उदास, मरे हुए, डरपोक, डरे हुए होंगे तो कुंडलिनी चलती नहीं, चाहे क्रिया योग हो चाहे सहयोग हो। पर मैं बात सहयोग पर कर रहा हूँ क्योंकि क्रिया योग की मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन कुंडलिनी तो कुंडलिनी है। इसके लिए आपको हंसना पड़ेगा, खिलखिलाना पड़ेगा, लाइट होना पड़ेगा। मरे हुए, गिरे हुए आप इसमें नहीं जाते, बैलेंस में आना पड़ेगा। कुंडलिनी चलती जब है, जब दोनों नाड़ियाँ बैलेंस होके सुषुम्ना में प्राण आ जाए। लेकिन जब साधना आप करते हैं तो वो प्राण तो चल जाता है, लेकिन उसके बाद सोच को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। प्रेजेंट और फ्यूचर से लाके बैलेंस रखना पड़ेगा। हर विचार में बैलेंस। खुशी है तो बैलेंस, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा गम नहीं, बैलेंस। खाने पीने में बैलेंस, बहुत अत्यधिक ना खाएं, बहुत कम ना खाएं, बैलेंस। जैसे जैसे आप बैलेंस में आते जाओगे वैसे वैसे आप कुंडलिनी आपकी प्रोग्रेस करती जाएगी और आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। ये होने लगेगा। इसके लिए भी आपको साधना करनी पड़ेगी, किसी गुरु के सानिध्य में, या स्वयं कर पाने तो स्वयं कर लीजिए। लेकिन वो साधना तो इसी शरीर से होगी ना। अभी आज ही एक हमारे साधक ने कहा, जी मैं साधना करने बैठा, मैंने अमुक अमुक चीज़ खा ली थी, बड़ी गैस बनी, मुझे उठना पड़ा बीच में से, गाइडेड मेडिटेशन के बीच में से उठना पड़ा, नहीं सहन हुआ, फिर मुझे गैस वैस की दवाई लेनी पड़ी। अब जब आप उल्टा सीधा खाएंगे तो वही मैंने कहा ना, साधना कैसे होगी। शरीर पहले ठीक होना जरूरी है। शरीर में बन रहे हैं विष, आप बैठे हैं, पेट खराब हो रहा है, प्रेशर बन गया, असमय पॉटी आ गई, आपका ध्यान भंग, साधना भंग। आप साधना कर रहे हैं, पेट में पेन हो रहा है, मरोड़े उठ रही हैं, उल्टी करने का मन कर रहा है। क्या साधना हो पाएगी ऐसे में।
तो पहले शरीर को ठीक रखना जरूरी है। और ये शरीर मल्टी डायमेंशन है, मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट भी है। मैंने कई बीमारियां केवल शरीर से ये कह के ठीक करी है छोटी मोटी, बड़ी तो ईश्वर की कृपा से कोई है ही नहीं। मैं कहा शरीर तुमने बड़ा साथ दिया यार, इसको भी ठीक कर लो। और जैसे कई बार मुझे नसों की प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द वगैरह होता है, तो उनमें भी मैं कई बार आंख बंद करके मैं कहता हूँ कि माँ प्लीज़ हेल्प मी। मेरे हाथ अपने आप उठते हैं, सर्टेन नसों को दबाते हैं, मुझे आराम पड़ जाता। तो ये इंटेलिजेंसी कहाँ है? क्योंकि कुंडलनी को मैं नए साधकों के लिए तो ठीक है, वो माँ स्वरूप है, माँ स्वरूप अब भी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ये तो आप ही के डीएनए की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करती है ना। इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है कि कहाँ क्या करना है, और वो ठीक हो जाता है। ऊपर से खुद ही इसके अंदर इतने ब्रेन्स पड़े हुए हैं अलग अलग, गट का, पेट का अपना ब्रेन है, हार्ट में अपना ब्रेन है, और जिसको आप ब्रेन कहते हो तो ब्रेन है ही। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा, अगर गलत केमिकल प्रोड्यूस ही ना हो, अभी अभाव है अच्छे केमिकल्स का। जब माइंड मांगता है मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, मुझे ये केमिकल दो, उस पर है नहीं। माइंड क्या करे? वो जो नसों के, मैंने पिछली वीडियो में बताया, बाईपास बने हुए हैं बहुत सारे नसों के गुच्छे जिनमें ब्लड नहीं जाता, वो चिपकी हुई हैं नसें, उनमें ऐसा नहीं है आप ब्लड सप्लाई चालू करोगे तो चली जाएगी, वो ब्लड सप्लाई से कनेक्टेड है। उसको भी खोलने के लिए कुछ सर्टन केमिकल्स चाहिए, वो पेट के पास है ही नहीं, माइंड मांगता है वो देता ही नहीं। अब समझिए, यदि आपका गट बिल्कुल ठीक है, पेट बिल्कुल ठीक है, सारे अच्छे केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और बुरे केमिकल हैं ही नहीं। अब जो केमिकल आपको हाइपरटेंशन में ले जाने के लिए ज़रूरत है वो है ही नहीं, उसके बजाय गट के पास क्या है? हैप्पी हार्मोन। वो फेंक रहा है, तो कहाँ से आप हाइपरटेंशन में जाओगे? हाइपरटेंशन नहीं हुई, टेंशन नहीं हुई, तो डायबिटीज़ ही कहाँ से होगी? इंसुलिन बढ़िया बन रहा है, और इंसुलिन बढ़िया बन रहा है तो जो ग्लूकोज सेल्स हैं वो नेगेट होती जाएंगी। तो जितना भी कुछ आपने किया है ये सब आपके इम्बैलेंस की वजह से है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस शरीर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। 3D लाइफ में क्या, 5D में भी संबंध नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से 5D की लाइफ भी शारीरिक है प्रेजेंस उसमें। 5D में ऐसा नहीं है कि आप लोप हो जाएंगे। 3D और 5D इस फिजिकल बॉडी से ही होगा, एक स्टेट है एक तरह से इस बॉडी की 5D। तो आप जाने के लिए तो लालायित हैं, पर करना कुछ चाहते नहीं, तो क्या कर सकते हैं? तो इस बॉडी का ध्यान रखिए और आने वाले इस ट्रांस ह्यूमनिज्म से अपने आप को बचाइए। एक चीज़ और याद आई, वो अपार आईडी का बड़ा किस्सा चल रहा था, अब तो थम गया। अपार आईडी का सिर्फ इतना ही नुकसान है, देखिए अगर गवर्नमेंट चाहती है तो आपको बनानी तो पड़ेगी, नहीं तो आपका बच्चा कहीं नौकरी नहीं कर पाएगा, कहीं पढ़ नहीं पाएगा बड़े इंस्टीट्यूट में। या तो आप उसकी पढ़ाई छुड़वा दें, फिर अपार आईडी का कुछ नहीं करना आपको। और यदि वो पढ़ रहा है और आप पढ़ाना चाहते हैं तो ये बनानी पड़ेगी। लेकिन इसका एक ही नुकसान है कि आपका डाटा लेके कल को कोई यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कोई और मार्केटिंग कंपनी आपके उस बच्चे को उसकी डाटा के हिसाब से कोई चीज़ परोस सकती है जो उसे खरीदने में मजबूर कर दें, जिसे उसकी ज़रूरत ना हो। तो बच्चों को इतनी ज्ञान दीजिए कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस होकर कोई चीज़ न खरीदें। जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो उस चीज़ को सर्च करें खरीदने के लिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आ गया, ऐसे बहुत से लोग हैं मैंने देखे हैं, उनको कुछ भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे कोई ऐड आ गया, यूट्यूब पे आ गया, उनको लगता है चलो ले लेते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। कल को तो वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन आपके लिए किया जाएगा, वो प्रोडक्ट आपको पिच किया जाएगा।
आपको ज़रूरत नहीं होगी, उसकी ज़रूरत महसूस कराई जाएगी। तो अवेयरनेस दें बच्चों को कि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस होकर न खरीदें। पहले अंदर जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसको खोजें कि ये हमें खरीदना, ना कि कोई आपको कुछ फैब्रिकेट करके दे रहा है जानकारी और आप उसके झांसे में फंस जाए। बस अगर इतना आपने कर लिया तो आप सेफ है, फिर अपार आईडी से कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे भी मिडिल क्लास की कौन सी ऐसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जिससे वो परेशान हो सकता है, या जिसका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता हो, तो वैसे ही मरा पड़ा। खैर फिर भी प्राइवेसी की तो इज्जत होनी चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन नहीं हो रही। अभी गवर्नमेंट को बाईपास कैसे करोगे? और दूसरे देशों में जाओगे तो हो सकता है ये पहले से इम्प्लीमेंटेड हो। आप भारतवासी हो इसलिए आपको लग रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी बोध की। देखिए, एक छोटी सी आपको कहानी सुना देता हूँ। एक बार एक गांव में एक बड़े पहुँचे हुए संत थे। तो एक व्यक्ति उनके पास नियमित आता था, बड़ी सेवा शुश्रूषा करता था। वो आया, उसके मन में कुछ सवाल उठे। उसने कहा, महात्मा जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पूछो। उसने कहा कि हम आपको बाहर से खूब अच्छी तरह से जानते हैं, बड़े पूजा पाठी हैं, बड़े अच्छे हैं, नियम कर्म से रहते हैं, सबको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सब कुछ बढ़िया एकदम, एक तरह से ईश्वर ये व्यक्ति हम आपको मानते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु अंदर से कैसे हैं ये हम आपको नहीं जानते। आप में भी कभी कोई कामना, कोई वासना, कोई विचार ऐसे उठते होंगे, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप इंटरनली क्या फील करते हैं। वो कहते हैं तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने, चलिए हम आपको बता देते हैं। फिर बोले लेकिन बताने से पहले मुझे एक चीज़ याद आ गई तुम्हारे बारे में, पहले मैं वो बात बता दूँ, नहीं तो पता चला मैं वो भूल जाऊँ और समय निकल जाए। ये तो मैं तुम्हें बता ही दूँगा। उनका जी बताओ। बोले कल हमने तुम्हारा हाथ देखा था और उसमें देखा कि तुम्हारी जीवन की रेखा समाप्त हो चुकी है। आज से 7 दिन बाद तुम इतने समय पे मर जाओगे। तो ये बात मुझे तुम्हें बतानी थी, मैंने इसलिए पहले बता दी कहीं मैं अपनी बातों में भूल ना जाऊं। इतना सुनते ही उस व्यक्ति के हाथ पैर कांपने लगे। अच्छा खासा आया था तरीके से, लेकिन रुका नहीं जा रहा। अब हाथ पैर कप आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चप्पलें भी पहनी नहीं पहनी, साइकिल उठाई, साइकिल पे भी ना बैठ पाया, 2-3 बार गिरा, फिर जैसे तैसे संभल के पहुंचा। और वो पीछे से महात्मा जी कहने, अरे भाई सुन तो ले, हमारी बात तो सुन जा। उसको होश ही नहीं। अब वहाँ पहुँच गया, घर जाके बताई, सबका दिल बैठ गया। 7वें दिन वहाँ रोना पड़ गया जी। महात्मा जी ने जो टाइम दिया था मरने का, उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले महात्मा जी पहुँच गए। बोले भाई क्यों रो आराट मचा रखी है? बोले जी आप नहीं तो ऐसे से बताया। बोले अच्छा हमें मिलवाओ उससे। गए, बोले महात्मा जी अब क्या करना है, मेरे तो अब 10 मिनट 5 मिनट का मेहमान हूँ। बोले नहीं तुम कहीं नहीं मर रहे हो, वो तो हमने वैसे ही तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए बता दिया था। तुम नहीं मर रहे हो, खड़े हो जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो। ना हमने तुम्हारा कोई हाथ देखा, ना उसमें ऐसी कोई लकी जो हमने देखा ही नहीं। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर था। अब मुझे बताओ, तुम जब से मेरे यहाँ से आए हो, तुम्हारे मन में कितनी वासना उठी, कितने विचार उठे, किसके ऊपर क्या क्या ख्याल आया, किससे ईर्ष्या हुई, किससे द्वेष हुआ, किस पे गुस्सा आया, जरा बताओ। उसने कहा महाराज मरते हुए आदमी को क्या सूझेगा ये सब, जिसे पता हो 7 दिन बाद उसकी मृत्यु है। मैं तो रो रो परेशान हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या देखूं किसकी तरफ, मेरे को अपना ही होश नहीं, दूसरी तरफ देखने का तो होश ही नहीं है। बोले तो यही हमारा जवाब है। मृत्यु 7 मिनट बाद हो, 7 घंटे बाद हो, 7 दिन बाद हो, 70 दिन बाद हो, 70 महीने बाद हो, या 70 साल बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि बोध है कि मृत्यु निश्चित है और मृत्यु सिर पर खड़ी ही है, तो मन इन विषय वासनाओं में, ईर्ष्या में, द्वेष में पड़ता ही नहीं।
तो मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीता हूँ कि अगले पल मृत्यु आ सकती। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या सूझेगा ये अब तुम जान गए हो, यही मेरा जवाब है। तो हर पल, ये तो आप सभी जानते हैं कि मॉर्टेलिटी रेट इस अर्थ का 100% है। जो भी जन्मा है, चाहे कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पत्थर, पानी, आदमी औरत, जानवर पक्षी, जो भी पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आप अपने जीवन में इस बोध को खो चुके हैं कि हम मरेंगे। इसी चक्कर में कितनी उल्टी सीधी चीज़ें पकड़ रखी हैं, क्या क्या संग्रह किए जा रहे हो, इसका हक मार रहे हो, उसका हक मार रहे हो। हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि हम दो भाई थे, हमने दोनों ने अपना एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा आधे आधे पैसे डाल के अपनी मदर के नाम करा दिया था, ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा मोड ऑफ सिक्योरिटी आ जाए। अच्छा किया, अक्सर सब ऐसे ही करते हैं, हमने भी किया था। बोले अब मदर चली गई, उनके जाने से पहले हमारी भाभी ने उनसे सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया और अब वो बेचना चाहते हैं और मैं उन पर केस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैंने कहा भाई कितनी बड़ी ज़मीन थी, कितनी वैल्यू है उसकी? बोले 10-1 लाख रुपए। मैं बस 10-1 लाख रुपए के लिए इतनी मचमच? और फिर मैंने कहा तुम तो पैसे में कमज़ोर भी नहीं हो। मैंने कहा तुम ही ऑफ़र दे के खरीद लो उसको, क्योंकि उनका ये था कि भाई वो ऐसी जगह पे अगर उस पर कोई और ख़रीद के उस पर कुछ बनाएगा तो मेरे घर की धूप हवा सब बंद हो जाएगी। कैसी कैसी चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं। मैंने कहा अगर वो किसी और का ही होता, आपका होता ही ना, और उसने बना लिया होता, तब आप क्या कर लेते? हवा धूप पानी कभी बंद नहीं होती। हवा धूप पानी सब जहाँ जितनी आनी है तो आपको तब देखना चाहिए था। थोड़ी उनसे बात की, उनकी समझ में आई। मैंने कहा महाराज 30 साल की ज़िंदगी और बची होगी तुम्हारी, एवरेज के हिसाब से तो इतनी भी नहीं बची। इसके लिए इतनी माथा बच्ची क्यों कर रहे हो यार? आराम से जियो। वो बेच रहे हैं, बेचने दो। 10 लाख की प्रॉपर्टी में तुम्हारे हाथ फिर भी 5 ही आते, क्योंकि भाई का अगर हिस्सा भी होता 50-50 ही होता। तो उनकी बात समझ में आई, फिर उन्होंने गहराई से विचार किया। मैंने कहा जी समझ में आ गया, चलो या तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो अगर ये बेच भी देंगे, पहले तो आसान से दिखेगी नहीं, बेच भी देंगे तो मैंने एक जगह और ले रखी है थोड़े दूर पे, वहाँ एक छोटी सी कुटिया बना लूँगा। इसे बेच के मैं, जो करंट मेरा घर है, इसे बेच के मैं वहाँ चला जाऊँगा। मैं वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। तो जब मृत्यु का बोध आप भूल जाते हैं तब आप गलतियां करनी शुरू करते हैं। अगर आपको सतत बोध हो कि मृत्यु है ही, आप मान के चलें, जैसे मैं मानता हूँ, आज भर ही जीना है, कल का कुछ नहीं पता। सोने के बाद उठेंगे नहीं उठेंगे कुछ नहीं पता, पता तो अगले पल का नहीं, फिर भी मैं अभी आज तक ही सीमित हो पाया हूँ। आज भर ही जीना है, तो क्यों ना मस्ती में जिया जाए, क्यों अपने ऊपर अवरोध किए जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्टा सीधा अपना पैसा बहा दीजिए, क्योंकि ये भी तो नहीं पता कि कल को मृत्यु आएगी। तो संयमित रूप से आवश्यकता के अनुसार खर्चा कीजिए, आनंद में रहिए और हर संभव कोशिश कीजिए कि आपका आनंद न टूटे। आप लोगों को कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, किसी से माफ़ी मांगनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े, कोई नुकसान उठाना पड़े, जितना आप सह सकते हैं। अनर्गल नुकसान की बात तो मैं भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी केस लड़ रहा हूँ अपने भाई से संपत्ति के लिए। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों पे बिना मतलब बहस ना करें और अपना जो एनवायरनमेंट है वो हैप्पी बनाएं, टॉक्सिक ना करें उसको। आपको लग रहा है इस शख्स से अगर हम माफ़ी मांग ले तो ये घर की राड़ शांत हो जाएगी, तो भाई मांग लो, शर्त, बिना शर्त, जैसी चाहे वैसी मांग लो।
50 आदमियों में 10 आदमियों में मांग लो, पैर पकड़ के मांग लो। क्योंकि अगर ये टॉक्सिसिटी का एनवायरनमेंट आपके पास रहेगा, आप साधना नहीं कर पाएंगे। घर के माहौल को शांत सुखमय बनाने की कोशिश करो, जहाँ ची पटाख ना हो। क्योंकि कुछ दिन अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपके लिए ये चीज़ें गौण भी हो जाएंगी, और जो आपके लॉसेस हैं वो कवर भी हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था लगभग 25 लाख के आसपास का लोन था। सारा लोन उतरा इन्हीं चक्करों में। मैंने किसी से, मैं लड़ सकता था अपने पार्टनर से, लड़ सकता था अपने भाई से ज़बरदस्ती, मैं शांत रहा, प्यार प्यार से करता रहा, दिमाग को ख़राब नहीं होने दिया। और उसी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और अबेंडेंस के कारण वो कर्जा भी इतनी जल्दी, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो उतर गया। और आज 2 पैसे मेरी जेब में हैं कि मुझे आज की, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि ईश्वर की कृपा है कि 1,50,000 रुपये खर्च करने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई खर्चा आ जाए 1,50,000 रुपये का इमरजेंसी एकदम से, तो इतने मेरे पास पड़े भी होंगे और मुझे ये सोच भी नहीं होगी कि मैं कैसे करूं कि ना करूं। अगर वो बहुत ज़रूरी है तो मैं कर दूंगा। यही होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा लाइफ में क्या चाहिए। बाकी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ना गले में मेरे आपको चेन मिलेगी, ना हाथ में अंगूठी। मुझे शौक नहीं इन चीज़ों का, जो थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन आनंद में हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, मज़े ले रहा हूँ ज़िंदगी। फल, ड्राई फ्रूट्स, रोटी सब्जी अच्छे से अच्छी, जो मतलब आम लोग खाते हैं। भाई मैं कोई रईस तो हूँ नहीं कि रोज़ मशरूम पेल रहा हूँ। मशरूम खैर मुझे वैसे भी पसंद नहीं, लेकिन जो नॉर्मल सब्जी है, जैसे आजकल गाजर चल रही है, मटर है, गोभी है, ये मेन सब्जियां सर्दियों की हैं। शिमला है, बैंगन है, यही सब चीज़ें मिक्स करके इधर से उधर घुमा के इनमें वैरायटी बना के खा रहे हैं। मैं पर्सनली घी नहीं खाता, लेकिन परिवार में सब लोग घी से चुपड़ के खा रहे हैं। घी की कोई कमी नहीं है। मन करे हलवा भी बन जाता है, मन करे कोई मिठाई भी बन जाती है, मन करे कुछ और चीज़ें, जैसे कभी उपमा का मन हुआ, पोहे का मन हुआ, ये सब मतलब हर तरह से संतुष्टि है। घर में जो उपकरण होने चाहिए एक मिडिल क्लास फैमिली से, उससे कुछ ज़्यादा कम नहीं है। और क्या करना है जीवन में। और भाई साहब, जिस मकान को तुम अपना समझ के बैठे हो, अगर ये तुम्हारा दादा लाई मकान है तो सोचो, क्या ये तुम्हारा है? ये तुम्हारे दादा का नहीं हुआ, परदादा का नहीं हुआ, उनसे ट्रांसफ़र होते होते तुम तक आ गया, और ये तुम्हारा भी नहीं रहेगा। अगर तुम जीवन भर इसे संभाल पाए तो तुम अपने बच्चों को दे जाओगे। तुम्हारा नहीं है, ये सिर्फ एक सराय है जिसमें कुछ दिन के लिए तुम्हें टिकने का मौका मिला है। बनाया किसी ने नहीं हो, तुम्हारे दादे ने बनाया हो, परदादे ने बनाया हो, मिल्कियत उनकी भी नहीं रही। चलिए, छोटी सी एक और कहानी याद आ गई मुझे, ओशो ने सुनाई थी, ओशो के उसमें सुनी थी। एक बार एक राजा थे, वो खोज रहे थे कि कोई उन्हें भगवान से मिला दे, ईश्वर से मिला दे। वो हर योगी साधु सन्यासी, उन्होंने ड्यूटी लगा रखी थी, जो भी दिखाई दे, जो भी, जिसको दरबान को, मंत्री को, संतरी को, जिसको जो कहीं भी मिल जाए वो एक ही प्रश्न पूछता था कि आप हमारे महाराज को ईश्वर से मिला सकते हैं? सब कन्नी काट के निकल जाते, बोले ये तो असंभव है, अभी तो हम ही नहीं मिले। या कोई ज़्यादा ही चाम चिंगड़ा हुआ तो वो बातों में फंसा के निकल जाता था। एक व्यक्ति आया, एक साधु था, उसने कहा हाँ हाँ मैं मिला दूंगा, ले चलो मुझे। पहले तो सब अचंभित हुए कि आज तक कोई मिला नहीं, पर फिर भी महाराज का हुक्म था, लेके महाराज के साथ दुआ सलाम हुई। महाराज ने पूछा, महाराज आप ईश्वर से मिलाए? बोले हाँ मैं मिला दूंगा। महाराज बड़े अचंभित, बोले आज तक तो कोई ऐसा मिला नहीं, चलो अच्छी बात, मन की मुराद पूरी हुई।
उन्होंने कहा ठीक है, तो महाराज आप जो है बताएं क्या करना होगा मुझे इसके लिए। बोले चलो पहले भोजन करते। भोजन करते करते बातें होने लगी। बोले मुझे क्या करना हो? बोले अभी मिलोगे, देर से मिलोगे, कुछ दिन बाद मिलोगे। महाराज अचंभित हुए। उन्होंने कहा वाह, ये तो बड़ा प्रख्यात संत दिखाई दे रहा है, तो अब देर क्या करनी जब इतने दिनों से ढूंढ ही रहे हैं, चलो अभी मिलते हैं। क्या अभी मिलते हैं? अभी मिलना चाहूँगा। बोले अच्छा, तो मैं भगवान से जरा ईश्वर से बात कर लूँ। तो वैसे ही वो साधु बाबा ने वैसी आंख बंद करी, खोली। बोले जी वो मिल तो जाएंगे आपसे, लेकिन वो आपका परिचय पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मुझसे मिलना चाहता उसका सही परिचय, सच्चा परिचय मुझे ला के दो। तो राजा ने कहा कि जी ये मेरा नाम है, लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जी, राजसेन मेरा नाम है, और ये इस राज्य का मैं मालिक हूँ, इतने एकड़ में मेरा राज्य फैला हुआ है, इतने एकड़ का मेरा महल है, इसमें इतने कर्मचारी हैं, मेरी इतनी संपत्ति है, मैं फला फला का लड़का हूँ, उनका पोता हूँ, उनका पड़ोता हूँ। ऐसे करके उसने अपना परिचय दिया। तो साधु बोले राजा तुमने गड़बड़ कर दी। बोले क्या? बोले अब ईश्वर नहीं मिलेगा तुमसे। बोले क्यों? बोले उसने तुम्हारा सच्चा परिचय मांगा था, तुम तो झूठ बोल रहे हो। कहा झूठ? मैंने तो झूठ नहीं बोला, ये तो मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, आप किसी से पूछ लो। बोले अच्छा, तो तुमने बताया तुम्हारा नाम राजसेन है, राइट? बोले हाँ राइट। बोले ये तुम्हारा नाम है, तुम्हारा अपना है, या तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने दिया? बोले जी ये तो मेरे माता पिता ने दिया है। तो फिर तुम्हारा कैसे हुआ? तुमने कहा मेरा नाम ये है। और क्या राजसेन किसी और व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता? बोले बिल्कुल हो सकता है। बोले तो फिर तुम्हारा कैसे हुआ? तो पहला झूठ तो ये। बोले अच्छा जी। फिर उसने कहा तुमने कहा ये महल मेरा है? बोले हाँ जी ये महल मेरा है। बोले क्या इससे पहले कभी इसमें कोई रहा नहीं? तुम ही पहले व्यक्ति इसमें रह रहे थे, और क्या तुम्हारे बिना कोई इस बात तुम इसमें कोई नहीं रहेगा? बोले नहीं, मेरे तो दादे परदादा इस महल में रहते आए हैं, और जब मेरा शरीर पूरा होगा या मेरा समय होगा जाने का, तो ऑब्वियसली मेरी जो औलादें हैं वो इसको भोगेंगी। बोले तो ये तुम्हारा कैसे हुआ? ये तो तुम्हें पीछे से मिला एक गिफ्ट में, ये तुम्हें आगे गिफ्ट में देना है, तो तुम्हारा कहाँ से हुआ? ये तो सराय है, जब तक तुम्हारा समय है यहाँ रहने का तो तुम रह रहे हो। बोले हाँ ये भी बात सही है। बोले तो दूसरा झूठ ये हुआ। बोले तुमने तीसरा ये कहा कि ये इतने एकड़ में मेरा राज्य है, क्या ये राज्य सदा से इतने ही एकड़ का था और तुमने ही इसको बनाया, या ये तुम्हें विरासत में मिला? बोले जी मुझे विरासत में इतने एकड़ मिला था, मैंने इसका एक्सटेंशन किया, इतना इतना एकड़ मैंने इसको बढ़ाया। बोले क्या तुम्हारे बाद ये विलीन हो जाएगा, या तुम्हारे से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था? उसने कहा नहीं, मेरे से पहले मेरे दादे परदादाओं के ज़माने से इसका अस्तित्व है, और आगे भी मैं तो इच्छा करूँगा ये अस्तित्व रहे। इसी के लिए हमने सेनाएं बना रखी हैं कि इसका अस्तित्व बना रहे। बोले तो ये तुम्हारा कहाँ से हुआ? बोले ये तीसरा झूठ तुम्हारा। अब इतने झूठ बोलोगे तो ईश्वर कैसे मिलेगा? बात बड़ी छोटी सी थी लेकिन बड़ी गहरी थी। तो उसने कहा राजन, पहले ये पता करो कि तुम कौन हो। ईश्वर तुमसे तभी मिल सकता है, तभी बात करेगा, जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम कौन हो। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? और इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम कौन हो। जिस दिन ये उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, तुम देखोगे उससे बहुत पहले तुम संन्यास पा चुके होगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुमने शून्यता को अचीव कर लिया है, तुमने मुक्ति और मोक्ष को अचीव कर लिया है। जब इसका पूरा उत्तर प्राप्त होगा, छोटा सा सवाल है, आपसे पूछता हूँ, तुम्हें पता है तुम कौन हो? और यदि जानना चाहते हो तो साधना के मार्ग में आ जाओ।
लेकिन यदि बहुत उत्कंठा हो इसको जानने की, यदि ये बात तुम्हारे भी मन में उस राजा की तरह चुभ गई हो, तो आ जाओ, चलो जानते हैं कि तुम कौन हो, तुम जानो कि मैं कौन हूँ। मैं मतलब मैं तुम्हारी ओर से बोल रहा हूँ, तुम खुद जानो हूँ एम आई। और बस चलते चलते फिर वही बात कह दूँ कि अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, पहले तो वो उतने लेवल की उत्कंठा पैदा कीजिए। राह आसान नहीं है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी बातें करनी पड़ेंगी जो आज आपको असंभव दिख रही हैं, पर हो जाएंगी। सहज होना आसान नहीं है, सहज होना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। सहज होना सीखिए, वही सिखाता हूँ। मेरी फ़ीस 1000 रुपये महीना है। आप फीस दे सकें इसलिए मत जुड़िएगा। जब खुद को जानने की असीम उत्कंठा पैदा हो जाए, एक पीड़ा उठे और इस सवाल का जवाब जानने के लिए समस्त चीज़ों को भी खो देने से आप ना पीछे हटे, जीवन का एक उद्देश्य मात्र रह जाए कि मैं जानूँ मैं कौन, ये संसार क्या है, ईश्वर कौन है, परमात्मा से मिलने की उत्कंठा हो, तब आना। व्हाट्सएप लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर देना या टेलीग्राम कर देना। कोई सवाल हो तो जीमेल कर देना, जीमेल का लिंक भी है, फेसबुक का लिंक है, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल देना, और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, वो भी सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको कुछ आगे बढ़ने में आनंद मिलेगा, थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। बाकी अगर आप तैयार नहीं है, बिल्कुल मत आइए। ये हंसी खेल नहीं है, बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है। बहुत परिपक्व, बहुत टूटा हुआ, बहुत पीड़ा वाला व्यक्ति, जिसमें किसी भी चीज़ को समझने की, चाहे ईश्वर को, संसार को, खुद को समझने की इतनी पीड़ा जन्म ले चुकी हो कि अब हर चीज़ गौण हो गई हूँ, तब यहाँ आइएगा। इसी के साथ मैं आपको इसी सवाल पे छोड़े जा रहा हूँ कि जानिए आप कौन हैं, तो परमात्मा आपसे मिल लेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।